कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम रूरल एग्रीकल्चरल लैंड क्या होती है, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड का डेफिनेशन क्या है, कौन सी लैंड को हम रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बोलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए कविता और आज हम बात करने वाले हैं रूरल एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में। देखिए, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कौन सी होती है, जो कि अर्बन नहीं होती, यानी वो लैंड जो कि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होती उसे हम आम भाषा में क्या बोलेंगे, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। अब सवाल ये उठता है कि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड क्या है, क्योंकि अर्बन के अलावा जितनी भी है वो रूरल हो गई। तो हमें डेफिनेशन किसकी जाननी जरूरी है, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड की। देखिए, जिस भी एरिया की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, यानी वहां अगर 10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, तो वो लैंड मेरे पास अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बोली जाएगी। अब अगर वो जो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है और 1 लाख से कम है, ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर उस एरिया कि जिसकी मैं बात कर रही हूं उस एरिया की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है और 1 लाख से कम है, तो उसका जो बाउंड्री एरिया हो गया 2 किलोमीटर के अंदर का, वो भी अर्बन एरिया माना जाएगा। देखिए, अगर पॉपुलेशन 10,000 और 1 लाख के बीच में है, 10,000 से ज्यादा 1 लाख से कम, तो उस एरिया की बाउंड्री में जितना भी एरिया होगा विद इन 2 किलोमीटर के रेडियस पे, तो वो एरिया अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का माना जाएगा, अर्बन एरिया माना जाएगा। इसके बाद अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है और 10 लाख से कम है, 1 लाख से ज्यादा 10 लाख से कम, तो इस केस में जो बाउंड्री का 6 किलोमीटर का एरिया हो गया, उस एरिया के 6 किलोमीटर की बाउंड्री का जितना भी एरिया होगा उसे भी हम अर्बन एरिया मानेंगे, रूरल एरिया नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, अगर पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा है, अगर उस एरिया की पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा है, तो वो जो बाउंड्री हो गई, ये जो एरिया है, इस एरिया की जो बाउंड्री हो गई उसका 8 किलोमीटर का एरिया आप लोग क्या मान के चलेंगे, अर्बन मान करके चलेंगे। इस केस में अर्बन एरिया जहां तक आपका कैलकुलेट होके आ रहा है, उसके अलावा जो आपका एरिया बच गया वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड यानी रूरल एरिया माना जाएगा। अगर आपकी लैंड उस एरिया के अंदर सिचुएटेड है जो कि रूरल एरिया है आपका, तो वहां पे उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, आपको कैपिटल गेन टैक्स वहां पे कैलकुलेट नहीं करना है, वो 0 आएगा। तो गाइज, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।